सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का विसर्जन होता है। शास्त्रों के मुताबिक अनंत चतुर्दशी का पर्व लोगों को व्रत पूर्वक मनाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस व्रत को कराया था। इस व्रत को करने से युधिष्ठिर जी को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, साथ ही उनका राज्य वापस मिला था। अनंत चतुर्दशी को विधि विधान के साथ पूजा करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन अनंत रक्षा सूत्र को भी पहनना चाहिए। इस रक्षा सूत्र को बांधने से व्यक्ति के जीवन की सभी संकट समाप्त होते हैं, विरोधियों पर विजय मिलती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। अनंत रक्षा सूत्र की वजह से दुर्घटना का भय भी दूर हो जाता है। इसलिए हमें अनंत भगवान की पूजा करने के बाद अनंत सूत्र को अवश्य धारण करना चाहिए। पुरुषों को इसे अपने दाहिने हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को गले में पहना सकते हैं। संभव हो सके तो पूरे साल इस अनंत सूत्र को बांध कर रखना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:10 पर शुरू होगी। 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर समाप्त होगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर्व मनाना शुभ होगा। पूजा का मुहूर्त सुबह 6:06 से 11:44 तक रहेगा। इस साल 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाना शुभ होगा, लेकिन पूजा का मुहूर्त 11:44 तक ही रहेगा। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, इसलिए इस मुहूर्त में ही अनंत चतुर्दशी की पूजा अवश्य कर लें। आइए अब जानते हैं कैसे करें अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर पूजा करें, श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, श्री हरि के अनंत स्वरूप का पूजन करें, शालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें, कलावा या रेशम के धागे से अनंत सूत्र बनाएं। अनंत सूत्रों को भगवान के चरणों में रखें। गंगा जल से अनंत सूत्रों का अभिषेक करें। अनंत सूत्रों का रोली चावल फूल से पूजन करें। अनंत भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। ऋतु फलों का भोग लगाएं। भोग बिना तुलसी के न लगाएं। पूजा के बाद विधि पूर्वक आरती करें। ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें। अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। अनंत चतुर्दशी के दिन हमें शास्त्र विधि से अनंत भगवान और अनंत सूत्रों का पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद अनंत सूत्र परिवार के हर सदस्य को पूरी श्रद्धा के साथ पहनना चाहिए। इस तिथि को गणपति विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए यदि आपने अपने घर पर गणपति स्थापना की है तो अनंत भगवान की पूजा के बाद गणपति की पूजा कर उनका विसर्जन करना चाहिए। भगवान अनंत की कृपा से जीवन में आनंद बना रहता है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।